इस कार्यक्रम के पुण्यार्जक हैं श्री जे.के. जैन, डॉक्टर करेश, अलीशा, पुनीत, निधि, विहान, युवान, आहान एवं समस्त पाटनी परिवार, काला डेरा वाले, जयपुर एवं लंदन। 152-153 नेमी सागर कॉलोनी, वैशाली नगर, जयपुर, राजस्थान। नमो लोई सभ्य साहूडम हाँ नित्य घटती आयु है पर पाप मति घटती नहीं। आई बुढ़ोती पर विषय से कामना हटती नहीं। मैं यत्न करता हूँ दवा मैं धर्म मैं करता नहीं। दुर्मोह महिमा से ग्रसित हूँ नाथ बच सकता नहीं। जय बोलो एक हिराड़ श्री कुंडलपुर के बड़े बाबा की जय। भौरासा के मूल नायक एक हिराड़ श्री चिंतामणि पार्श्वनाथ भगवान की जय। परम पूज्य संत शिरोमणि आचार्य भगवान श्री विद्यासागर जी महामुनिराज की जय। परम पूज्य निर्यापक मुनि श्री सुधा सागर जी महाराज की जय। धर्म की प्रभावना में भाग लिया। फिर उसके बाद हम लोग बीनागंज क्षेत्र आए। वहाँ पर उस अक्षयकारी मूर्ति का प्रभाव देखो। वहाँ पर भी बहुत बड़े क्षेत्र का निर्माण हो रहा है और वहाँ पर भी पूरे जैन समाज ने विश्व के मिलकर के वहाँ पर भी अपने दान का प्रयोग किया। फिर हम लोग आए सिरोंज। आप लोग की इस उदारता को देख करके मन बहुत प्रफुल्लित हुआ कि देखो हमारे बड़े महाराज का तो नेचर ही है, स्वभाव ही है। वो जहाँ जाते हैं एक नया तीर्थ, एक नई योजना, जिन धर्म की प्रभावना के लिए कुछ न कुछ उनके माध्यम से कार्य होते ही हैं। जामनेर हम लोग पहुँचे। वहाँ पर गौशालाओं के सेट की बात आई। 5 मिनट में काम हो गया। अभी सिरोंज में भी यही बात आई गौशालाओं के लिए। वहाँ पर भी पूरा मकर संक्रांति के दिन जो दान आया उस दान की घोषणा कर दी। वहाँ के सिरोंज के श्रेष्ठियों ने तो और चढ़ भर के हिस्सा लिया और ऊपर उठ करके, क्योंकि सिरोंज क्षेत्र एरिया में तो बहुत बड़ा है लेकिन विकास में भी बहुत पीछे है। महाराज बहुत पहले आए थे यहाँ पर, आचार्य जी के माध्यम से यहाँ पंचरणक हुआ था। पूज्य महाराज जी भी वहाँ पर आए थे और उन्होंने उसके विकास के लिए प्रारंभ किया, लेकिन वह विकास अभी हो नहीं पाया। लेकिन इस बार जो इस शीतकाल का अनायास प्रवास सिरोंज को मिला, इस प्रवास ने वहाँ के दानदाताओं को बुलाया, क्योंकि हमारे महाराज की वाणी में इतना दम होता है कि वहाँ जो कुछ भी बोलते हैं वो यहाँ पूरा हो जाता है। 24 मंदिर थे। हमदुल्ला महाराज जी अपन को रुकना कितना है? बोले महासागर जी धरती का पुण्य होता है, क्षेत्र का पुण्य होता है, हो जाएगा सब कार्यक्रम। बोला हो तो जाएगा महाराज, आपकी वाणी में दम है, लेकिन रुकना पड़ेगा। और सिरोंज का पुण्य ऐसा बढ़ा कि महाराज स्वयं पांव से थोड़ा सा कमजोर हो गए, नस खिंच गई। अब थोड़ा बहुत उनका ठीक हुआ तो हमारे छुल्लक जी को बुखार आ गया। अब वो ठीक हुए तो मैं स्वयं बुखार में पड़ गया। हम बोले महाराज देखिए क्या हो रहा है। बोले महाराज मैं कुछ नहीं कहता, ये तो सिरोंज वालों का पुण्य है और इस जिन्होंने तीर्थ का पुण्य है। और वहां पर 10 दिन के प्रवास में वहां के श्रेष्ठियों ने चढ़ बढ़ करके हिस्सा लिया। उन्होंने अपनी उदारता दिखाते हुए उस त्याग को, उस दान को, उस धर्म की प्रभावना को कर दिखाया। मुझे लग नहीं रहा था कि सिरोंज के श्रावक इतने छुपे हुए रुस्तम हैं।
और उन्होंने अपनी उदारता दिखाई। हाँ, पूज्य 1008 भूगर्भ से निकली हुई शंभोनाथ भगवान की प्रतिमा को भी उच्च आसन देने की बात हुई और वहां पर 1 मिनट में वहां के सिंघई खानदान के श्रेष्ठी श्रावक आए और उन्हें महाराज से 1 मिनट लगा। कुछ मंदिर बाकी थे जो चलते चलते पूरे हो गए रास्ते में। हम बोले ये देखो, ये है अक्षय क्षेत्र का, ये है पुण्य क्षेत्र के निर्माण में सामान्य व्यक्तियों का धन नहीं लगता है। विशेष भव्यात्मा जो होती हैं उन भव्यात्माओं का ही पुण्य लगता है। हम त्याग को देखते हैं तो त्याग का जीवन में बहुत महत्व होता है। बिना त्याग के कोई भी कार्य संभव नहीं होता है। त्याग को भी आचार्यों ने 2 प्रकार का कहा है। एक वह त्याग जिस त्याग के माध्यम से यह संसार समाप्त हो जाता है, कर्मों की परंपरा नाश हो जाती है, लेकिन उस त्याग के लिए भी तीर्थों का आश्रय लेना पड़ता है। तीर्थ निर्माण में जो भव्यात्मा अपना सहयोग करती है, वह तीर्थ उस भव्यात्मा को एक दिन स्वयं तीर्थ बना देता है। सुन रहे हो? जो भव्यात्मा तीर्थ क्षेत्रों के निर्माण में अपने इस नश्वर धन का उपयोग करती है, वह तीर्थ एक दिन उस भव्यात्मा को स्वयं तीर्थ बना देता है। स्वयं पावन बना, इतना पावन बना देता है कि वह भव्यात्मा उस तीर्थ के साथ अमर हो जाता है। कई हजार वर्ष पहले, कम से कम 2000 वर्ष पूर्व, गोमटेश बाहुबली भगवान की मूर्ति का निर्माण हुआ था, ऐसा इतिहास कहता है। लेकिन देखो, वह मूर्ति 2000 वर्ष पूर्व निर्माण होकर के आज तक जैन धर्म की ध्वजा को लहराए हुए है अपने हाथों पर। और साथ ही साथ उस मूर्ति का जिसने निर्माण कराया, ऐसे वह कालिला देवी और चामुंड राय उसके पुत्र आज तक इतिहास के पन्नों पर अमर हैं। आचार्यों के उदाहरण का रूप लेकर के आपके सामने प्रस्तुत किए जाते हैं। हमें भी अपने जीवन को ऐसे ही कार्यों के माध्यम से उदाहरण के रूप में प्रस्तुत करना चाहिए। धन तो पता नहीं कितने लोगों के पास होता है। हाँ, शुद्धारा और लक्ष्मी पापी के भी होए। किसके होए? हाँ, ये तो पापियों के भी होते हैं, कोई बड़ी बात नहीं है। रावण के पास भी संपदा थी, बहुत संपदा थी रावण के पास में। हाँ, लेकिन उस संपदा से उसने सोने की लंका बना ली। उस पुण्य से उसने सोने की लंका बना ली। सोने का जिनारा नहीं बनाया उसने, लंका बना ली। और लेकिन भरत चक्रवर्ती का पुण्य देखो, उसका भी पुण्य था और रावण का भी पुण्य था। एक ने सोने का महल बनाया और हमारे भरत चक्रवर्ती ने 72 जिनाले बना दिए रत्नों के। अब बताओ, ये है परिणामों का परिणमन। आपके पास में धन है, उस धन के माध्यम से लोग क्या चाहते हैं? ऐसो आराम चाहते हैं, सुख सुविधा चाहते हैं। हाँ, घर बन रहा है, इतना बड़ा घर बनवा लिया, इतना बड़ा घर बनवा लिया। हाँ, छत के ऊपर स्विमिंग पूल। क्या बनवा लिया पंडित जी? छत के ऊपर स्विमिंग पूल और उसके ऊपर गार्डन। छत के ऊपर लो, और ऊपर गार्डन भी बन गया। आहा, और क्या? अरे, और उसके ऊपर हवाई जहाज उतरने के लिए पट्टियां, हेलीपैड। बताओ, ऐसे ऐसे मकान भी बन गए हैं। हाँ, लेकिन उनका पुण्य कितना है देखो तो। ऐसे ऐसे करोड़पति भी हैं जो मिनटों में अरबों रुपए कमा रहे हैं। क्या कमा रहे हैं? हाँ, विश्व के नक्शे में नंबर 1 के हो गए हैं। उससे क्या होता है? उससे क्या होता है? ठीक है, तुम्हारा पुण्य बढ़ गया, नाम बढ़ गया, तुम विश्व के नंबर 1 में आ गए, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। तुमने उस पुण्य के उपार्जित
फल का उपयोग कितना किया ये महत्वपूर्ण है। क्या महत्वपूर्ण है? तुमने पुण्य से धन तो पा लिया, लेकिन उस धन के माध्यम से तुमने सत्पात्रों को दान दिया क्या? देखो तो हमारे यहां सत्पात्र कहे गए हैं, उत्तम मध्यम जघन्य, ये पात्र हैं। इन पात्रों को दान देने के फल भी हमारे यहां अलग अलग बताए गए हैं। आचार्यों ने उदाहरण दिया कि ऊसर भूमि पर खेती करोगे तो बीज भी डूब जाएगा। कुछ नहीं, कितना भी आप उसे सिंचित करो, कितना भी खाद पानी दो, बीज नष्ट हो जाएगा। कुछ मध्यम भूमि पर करोगे तो उसका फसल का जो उपजने का परसेंटेज है वो कम होता है, और उत्तम भूमि पर करोगे तो फसल का उत्पादन और बढ़ जाता है। जैसे जैसे उपजाऊ भूमि होती है वैसे वैसे उसका उत्पादन बढ़ता जाता है। ऐसे ही जैसे जैसे पात्र की विशुद्धि होती है, जैसे जैसे पात्र होते हैं, उन पात्रों के फलस्वरूप यह जीव और ऊपर उठता जाता है। कहते हैं जो तीर्थंकरों को साक्षात आहार देता है वह उसी भाव से मुक्त हो जाता है, ऐसा सुना है। या एक आध दो भाव में उसकी मुक्ति निश्चित ही है। अब बताओ, तीर्थंकर जैसे उत्तम पात्र को जिसने आहार दिया मुनि अवस्था में, ऐसा आहार देने वाला जीव स्वयं मुक्त होगा एक दिन। उसी भाव में भी हो सकता है, एक आध दो भाव में तो वह मुक्त होकर ही रहेगा, क्योंकि निकट भव्य है वह। इतना पुण्यात्मा है कि उसने उस उत्तम पात्र को दान दिया, जिस पात्र को दान देने का फल साक्षात तीर्थंकर को दान देने का फल साक्षात मुक्ति है। अब बताओ आप, हाँ, अब ऐसे पात्र को दान देने का फल क्या है? मुक्ति। मध्यम पात्र को दान दो, वो भी वही फल को है, लेकिन थोड़ी देर बाद प्राप्त होगा। इसीलिए जैन दर्शन ने पात्रों की गवेषणा करने के लिए कहा है कि हे आत्मन, हे भव्य जीव, तुम पात्र की गवेषणा करो, पात्र की खोज करो, और उस उत्तम पात्र को अपना धन समर्पित करो। आज जो तीर्थ क्षेत्रों का निर्माण हो रहा है, यह तीर्थ क्षेत्र बहुत उत्तम पात्र हैं, क्योंकि आज तीर्थंकर नहीं है, लेकिन आप लोगों के माध्यम से जो धन का विसर्जन करके इन तीर्थ क्षेत्रों का निर्माण किया जाता है, ये तीर्थ क्षेत्र कई भव्यात्माओं के तारने के साधन होते हैं, कई भव्यात्माओं के कर्मों के नाश करने के निमित्त बनते हैं। हाँ, पापों के नाश करने के निमित्त बनते हैं। इसलिए इन तीर्थ क्षेत्रों के निर्माण में हमें अपने धन का उपयोग करना चाहिए। अब एक तीर्थ वह होते हैं जो भव्यात्मा बना के जाते हैं। तीर्थंकर जैसे भव्यात्मा होती हैं जो जहां से जन्म लेते हैं, जहां पर साधना करते हैं, जहां पर केवल ज्ञान प्राप्त करते हैं, जहां से मोक्ष जाते हैं, उनके सारे के सारे निषिद्ध स्थान तीर्थ क्षेत्र बन जाते हैं। आज इस प्रकार के तीर्थ क्षेत्रों का निर्माण करना असंभव है। असंभव शब्द इसलिए कह रहा हूं क्योंकि आज किसी को साक्षात मुक्ति का लाभ मिलने वाला नहीं है। आज कोई भी उन अष्ट कर्मों की परंपरा को जीतने का साहस नहीं कर सकता, क्योंकि आज वह योग्यता हमारे अंदर विद्यमान नहीं है। दूसरा तीर्थ क्षेत्र होता है जो आप बनाते हैं। कौन बनाते हैं? मनुष्य बनाते हैं। एक बात और बता दूं आपको, चारों गतियों में और 84 लाख योनियों में तीर्थ बनने और तीर्थ बनाने की योग्यता अगर किसी के पास में है तो मात्र मनुष्य के पात्र में। किसके पास में है? फिर से सुन लो एक बार, क्या कहा मैंने? 4 गति 84 लाख योनियों में से स्वयं तीर्थ बनने की योग्यता और
तीर्थ बनाने की योग्यता किसी के पास में है तो आपके पास में है, और किसी भी गति के पास में योग्यता नहीं है। देव भी जो साक्षात तीर्थंकरों के पंचकर्ण करते हैं, रत्नों की वर्षा करते हैं, समोसण लगाते हैं भगवान का, 225 कमल बिछाते हैं चरणों के नीचे, सब प्रकार के अतिशय करने वाले देव भी, देव जिनके पास में विक्रिया रिद्धि है, इतनी शक्ति है, लेकिन वे भी तीर्थ का निर्माण नहीं कर सकते। वे भी आपके बनाए हुए तीर्थ में आकर के वंदना करते हैं, उनकी परिक्रमा लगाते हैं, उन क्षेत्रों में जाकर के अतिशय दिखाते हैं। चांदखेड़ी में भी अतिशय हुआ, आपने देखा। वो जाकर के मुनियों की वंदना करते हैं, वो स्वयं इस बात को स्वीकार करते हैं कि मैं सब कार्य करने में समर्थ हूं, लेकिन मैं जिन बिंब स्थापित करने में समर्थ नहीं हूं, मैं जिनेंद्र भगवान का मंदिर बनाने में समर्थ नहीं हूं, मैं महाराज बनने में समर्थ नहीं हूं। हाँ, इसलिए वो इनकी आराधना करते हैं। हम लोगों के लिए 10 भक्ति लिखी आचार्यों ने, और उन 10 भक्तियों में यही लिखा सभी ने, जितने भी देव हैं वो जाकर के इन अकृत्रिम चैत्यालयों की वंदना करते हैं, और मनुष्यों के द्वारा निर्मित जो चैत्यालय होते हैं उसमें आपके माध्यम से जो आकर्षित वीतराग प्रतिमा बैठाई जाती है, उन प्रतिमाओं की वंदना करते हैं। वहां जाकर के पांडुक वनमादि में जाकर के मनुष्यों के माध्यम से जो निर्मित जिनालय है उसमें जाकर के भक्ति पूजा आराधना करते हैं। हाँ, आप लोग के मंदिर में आप लोग अतिशय कहते हो, देवकृत अतिशय हो गया। अब देखो, आपके धन में और आपके मन में कितनी शक्ति है। जो विशुद्ध मन के माध्यम से आपने धन का परित्याग किया, और उस परित्याग की विशुद्धि देखो कि देवों को आकर के उस जिनालय में अतिशय करना पड़ा। नाच रहे हैं, क्या हो रहा है, ढोल नगाड़े बज रहे हैं, आरतियां हो रही हैं, कुछ दिख नहीं रहा है, अभिषेक हो रहा है, और वो प्रभावित हो रहे हैं। क्यों प्रभावित हो रहे हैं? क्योंकि वो उसको बनाने में सक्षम नहीं है। लेकिन आपके माध्यम से जो मूर्तियां बनी, जो जिनालय बने, जो तीर्थ बने, उन तीर्थों के उस प्रतिमाओं को देख करके उनका मन भी गदगद हो जाता है। ऐसा मत समझना, उनके अंदर भी विशुद्धि परिणाम बढ़ते हैं। हाँ, वो भी बहुत विशुद्धि परिणाम बढ़ाते हैं। मैंने एक दिन कहा था ना कि जैसे ही वह सचेंद्राणी भगवान तीर्थंकर बालक को अपने हाथ में लेती है, वैसे ही उसकी विशुद्धि इतनी बढ़ती है, इतनी बढ़ती विशुद्धि बढ़ती है, उस विशुद्धि का परिणाम वह अपने बहुत सारे कर्मों का वहीं पर नाश कर देती है और एक भवतारी हो जाती है। सुन रहे हो? हाँ, भगवान के दर्शन मात्र का परिणाम देखो कि वह सची इंद्राणी की विशुद्धि इतनी बढ़ती है कि वह एक भवतारी हो जाती है। बताओ। और उन तीर्थंकर भगवान की प्रतिमाओं का हम निर्माण करा करके और उसकी स्थापना करा करके और साथ में और एक नया क्षेत्र बना करके, अहो भाग्य तुम्हारा। क्या है? इस कलिकाल में जैन धर्म की प्रभावना जैनी नहीं करेंगे। सुन लो आप लोग, आपके द्वारा निर्मित तीर्थ करेंगे। क्यों? आपकी संख्या बहुत कम होती जा रही है। क्या होती जा रही है? बहुत कम होती जा रही है। आपके परिवार में आप लोग एक एक बच्चे पैदा कर रहे हो, उसके बाद वंश का लोप हो जाएगा। अकबर के जमाने में 4 करोड़ जैन थे। नेमिनाथ के समय में 56 करोड़ यदुवंशी का है, भजन में आता है। इतने बराती थे,
और पता नहीं जैन कितने होंगे। इस कलिकाल में आज बुद्धि मंद होती जा रही है, विशुद्धि परिणाम घटते जा रहे हैं। हर कुछ आज जो हो रहा है सब घटते हुए क्रम में हो रहा है। आज कुछ भी चीज बढ़ते हुए क्रम में नहीं है, आज सब हीमान को लेकर के है। परिणाम भी बढ़ते हैं तो थोड़े समय के लिए बढ़ते हैं और पुनः गिर जाते हैं। आज वर्धमान चारित्र है ही नहीं, हीमान चारित्र के साथ में आज सब कुछ चल रहा है। लेकिन आचार्य कहते हैं कोई बात नहीं, उसके उपरांत भी अगर किसी के परिणाम इन तीर्थ क्षेत्रों के निर्माण के हो रहे हैं, उसके उपरांत भी किसी के परिणाम जीव दया के हो रहे हैं, वह जीव भव्य आत्मा है। कम से कम उस जीव को इतना समझ में तो आ रहा है कि ये धन संपदा पापियों के पास भी है, लेकिन उन पापियों के पास वह धन संपदा पाप का कार्य कर रही है, लेकिन मैं अपनी धन संपदा को धर्म के कार्य में लगाऊंगा। बस इतना सा परिणाम जिसका होता है वह जीव भव्य कहलाता है। त्याग के क्षेत्र में आगे बढ़ना बहुत मुश्किल हो गया है। हाँ, बहुत मुश्किल हो गया है। आज आत्मिक त्याग बहुत कम लोग कर पाते हैं, क्योंकि श्रावक की जो सर आवश्यक है उसी आज कोई पाल नहीं पा रहा है। जैन सिद्धांत का जो मूल कहा गया है, पानी छान कर पियो, रात्रि भोजन त्याग करो, नित्य देव पूजन दर्शन करो, ये सिद्धांत आज लोप होते जा रहे हैं। और इन सिद्धांतों का लोप ही धर्म के पतन का मुख्य कारण बनेगा, क्योंकि हम अपने मूल सिद्धांतों का लोप कर देंगे तो हमारी पहचान समाप्त हो जाएगी। पहले जमाने में श्रावक कहीं भी व्यापार के लिए जाता था तो लोटा डोरी छन्ना तो साथ में रहता था उसके। क्या रहता था? लोटा डोरी और छन्ना, जिसे पानी छानते हैं। हाँ, कहीं भी खड़ा हो जाता था, पानी छानने लगता था, लोग समझ जाते थे जैन है। कहीं भी यात्रा में जाता था, सूर्यास्त के बाद उसका डब्बा खुल जाता था पुड़ी का, कलेवा शुरू, खाना शुरू। क्यों भाई साहब, जैन हो? हाँ। अलग आइडेंटिटी थी, अलग पहचान थी, हर चीज में उसकी सात्विकता झलकती थी। लेकिन आज भौतिकता की चकाचौंध ने आपके दिल दिमाग दोनों को खराब कर दिया है। क्या कर दिया? हाँ, और दिल और दिमाग जब खराब हो जाएंगे उस दिन सब कुछ नष्ट हो जाएगा। आप तो नष्ट होगे, लेकिन आपके साथ साथ धर्म भी नष्ट हो जाएगा। आइंस्टीन ने परमाणु का जब अनुसंधान किया, उस अनुसंधान करने के उपरांत तो वह घबरा गया एकदम से। क्या हो गया? घबरा गया। ओहो, मैंने क्या किया? ये इसके दुष्परिणाम तो इतने हैं, कुछ पूछो ना। अगर किसी का दिमाग सनक गया और इस परमाणु बम का इसने दुरुपयोग कर दिया, परमाणु का दुरुपयोग कर दिया विस्फोट के रूप में, तो पूरा विश्व राख के ढेर में बदल जाएगा। आज आणविक शक्ति बढ़ती जा रही है और इस बढ़ती हुई आणविक शक्ति ने आज लोगों के दिमाग को खराब कर दिया है। आज पूरी शक्ति, पूरा देश, राष्ट्र का धन कहाँ जा रहा है? इस आणविक शक्ति को इकट्ठा करने में। बहुत सारे ऐसे ऐसे छोटे छोटे राष्ट्र हैं जहां भुखमरी है, व्यापार नहीं है, धंधे नहीं है, लेकिन फिर भी उन्होंने आणविक शक्ति को खरीद करके रखा है। अगर सभी इस आणविक शक्ति का प्रयोग कर देते हैं तो विश्व को राख होते देर नहीं लगेगी, इतना परमाणु है। आइंस्टीन ने कहा कि जब तक दिल और दिमाग दुरुस्त है जब तक घबराने की कोई बात नहीं है, और जब दिल और दिमाग खराब हो जाएगा फिर इस विश्व को नष्ट होने में देर नहीं लगेगी। ऐसी धर्म कहता है जब तक तुम्हारा दिल और दिमाग सही है, तुम्हारे मन में, दिल में पवित्रता है, निर्मलता है, तुम्हारे दिमाग में सात्विकता है कि हाँ ये धर्म है, पाप से भीति है तुम्हारे अंदर, जब तक तुम बचे रहोगे
जैसे ही पाप से भीति समाप्त हो जाएगी, पतन का दौर शुरू हो जाएगा। और आज यह देखा जा रहा है, पाप से भीति समाप्त होती जा रही है। कोई भी व्यक्ति पाप से नहीं डर रहा है। हाँ, पाप करने में बिल्कुल नहीं चूक रहा है। कौन सा धर्म ऐसा है जो धर्म यह कहता है कि हिंसा करना सत्य है? कौन सा धर्म ऐसा है जो कहता है मारना अच्छा है? बताओ। जानवर भी दूसरे जानवर को जब मारता है तो मजबूरी में मारता है। जीवन जीव आहार, बिना जीव जीवे नहीं। उनको अगर सात्विक भोजन मिलता है तो वो क्यों मारे किसी को? मुझे बताओ। शेर भी शिकार कब करता है? जब वह भूखा होता है। तब वह दूसरे जानवर को मात्र पेट भरने के लिए मारता है, क्योंकि उसके पास में उस पेट भरने का और कोई दूसरा उपाय नहीं है। लेकिन इंसान कितना गिर गया है, एक बताने की आवश्यकता नहीं है। हाँ, शेर भी शेर को बहुत कम खाता है। हाँ, जब बच्चे देते हैं जानवर लोग तो इनको बहुत भूख लगती है, तब ये अपने बच्चों को खाते हैं, नहीं तो बड़े प्यार से रखते हैं अपने बच्चों को। मैंने कहा था, शेर से भी लड़ जाती है गाय अपने बछड़े की रक्षा के लिए। हिरण भी लड़ जाता है, वो मृगी जिसके साथ कोई दम नहीं है, सींग दिखाती है शेर को। हाँ, सब चाहते हैं, वो तो उनकी मजबूरी है। लेकिन आप लोगों ने मात्र स्वाद के लिए, किसके लिए? मांस खाना शुरू कर दिया। अरे मैंने एक पत्रिका देखी, उसमें एक चाइना का व्यक्ति 6 महीने के बच्चे का भ्रूण का मांस पका करके रखा हुआ 5 स्टार होटल में, और वो खा रहा है चक्कू चुरी से काट करके। बोलता वाह क्या स्वाद है। बोले ये देखो, अब ये आ गया है विनाश का दौर। क्यों? इंसान की इंसानियत पूरी समाप्त हो चुकी है। अब वह इंसान को ही खाने लगा है, अपने ही कौम के उस भ्रूण को खा करके, और बोल रहा है वाह क्या स्वाद है। हाँ, समझ लो गया। उनको इतना ही ज्ञान नहीं है कि हम राष्ट्र को विकास की ओर ले जा रहे हैं या पतन की ओर ले जा रहे हैं। क्योंकि जिस राष्ट्र में अहिंसा धर्म नहीं होगा, उस राष्ट्र का कभी विकास नहीं हो सकता है। जिस राष्ट्र में यह जीव धर्म को नहीं मानेगा, वह राष्ट्र कभी भी विकास को प्राप्त हो नहीं सकता है। विकासशील बनने के लिए इस जीव को स्वयं शीलवान होना आवश्यक है। हमारे गुरुजी हमेशा कहते हैं, जो व्यक्ति शीलवान है उस राष्ट्र का विकास करने की आवश्यकता है नहीं, उसका विकास तो अपने आप ही हो जाएगा। इसलिए धर्म को विकसित करो, धन को धर्म के कार्य में खर्च करो, परमार्थ के कार्य में खर्च करो, जीव दया के कार्य में खर्च करो। हाँ, आज जैन धर्म और इसके अनुयायी भले ही बहुत अल्प है, लेकिन मुझे अपने श्रावक पर गर्व होता है। जब मैं बड़े महाराज के माध्यम से तीर्थ क्षेत्रों के निर्माण की योजनाओं की घोषणा सुनता हूं, और उस घोषणा की आवाज पर आप लोगों के माध्यम से जो तुरंत उस योजना को पूर्ण करने के भाव आते हैं, मुझे लगता है नहीं, हमारे शास्त्रों में लिखा है कि पंचम काल के अंत तक धर्म रहेगा, श्रावक रहेंगे, धर्म की प्रभावना रहेगी। तो मुझे आप लोगों की उदारता देख करके बड़ी प्रसन्नता होती है। हम लोग तो श्रवण बन गए, हमारे पास में मात्र एक दिशा है, और हम चाहते हैं कि उस दिशा में हमारे पूरे श्रावक चले, क्योंकि विकास का यही एक मार्ग है और कोई मार्ग है ही नहीं। हाँ, विकास का मात्र यही एक मार्ग है और कोई मार्ग नहीं है। त्याग त्याग त्याग, और वह त्याग चाहे आंतरिक हो और चाहे बहिरंग हो। हाँ, चाहे वह त्याग आप उस संसार को छोड़ने का करो परमार्थ को पाने के लिए,
वह त्याग आप कर्मों को नाश करने के लिए करें, और चाहे वह त्याग आप तीर्थ को बनाने के लिए करें। क्योंकि हम आज तीर्थ नहीं बन सकते हैं, लेकिन तीर्थ बना तो सकते हैं कि नहीं बना सकते हैं? बना सकते हैं ना। हाँ, हमें आज यही प्रयत्न करना है, यही पुरुषार्थ करना है, अपने परिणामों को इस ओर ले जाना है। हम धन कमाएंगे और धन को खर्च कहां करेंगे? धर्म की प्रभावना में। इससे दो कार्य होंगे, उस पुण्य से उपार्जित धन का सदुपयोग होगा, जिससे धर्म की महती प्रभावना होगी। क्योंकि आज ये जितने भी तीर्थ बन रहे हैं, ये सब भविष्य में जाकर के जैन धर्म के ध्वजा को लेकर के जैन धर्म की प्रभावना को आगे तक बढ़ाएंगे। आप लोग तो समाप्त हो जाओगे जैनियों, आपकी संख्या बहुत कम होती जा रही है। क्योंकि ऐसा शास्त्रों में आया है, हर 500 वर्ष के बाद में एक कल्कि आता है जो धर्म का नाश करता है, और उस धर्म के नाश के होने के उपरांत पुनः उपकल्कि कार्य में धर्म थोड़ा उत्थान की ओर आ जाता है। अरे 500 साल में धर्म का पतन और उसके बाद उत्थान, फिर पतन उत्थान, ये परंपरा चलती रहेगी पंचम काल में। चतुर्थ काल में तो अनवरत रूप से चलती है धर्म की प्रभावना, लेकिन पंचम काल में ऐसे उतार चढ़ाव को लेकर धर्म चल रहा है। लेकिन उस उतार चढ़ाव के बीच में जैन धर्म को अक्षुण्ण धारा से जोड़ने का काम ये तीर्थ करते हैं। कौन करता है? इसका साक्षात उदाहरण गोमटेश बाहुबली भगवान की प्रतिमा है। इसका साक्षात उदाहरण कुंडलपुर के बड़े बाबा जी हैं। इनके साक्षात उदाहरण वो गर्भ में छुपी हुई प्रतिमाएं हैं। जिन उदार मना ने, जिन श्रेष्ठियों ने इन बड़े बड़े जिनालयों को बनवाया होगा, इन तीर्थ क्षेत्रों को बनाया होगा, वो भले ही जमीन के नीचे चले गई प्रतिमाएं, उन आतताइयों से बचाने के लिए भले ही उन श्रेष्ठियों ने उन मूर्तियों को जमीन में गाड़ दिया, लेकिन आज वे पुनः निकल करके धर्म की प्रभावना कर रही हैं। गोमटेश बाहुबली भगवान 2000 वर्ष पहले खड़े हुए, उसके बीच में कितनी बार धर्म का पतन हुआ होगा पता नहीं, कितनी बार उत्थान हुआ होगा पता नहीं, लेकिन उस प्रतिमा ने खड़े होकर के 2000 वर्ष से आज तक वह जैन धर्म की ध्वजा पताका को अपने हाथ में लिए हुई है कि नहीं, विश्व का एक धर्म जो इस परंपरा को मानने वाला है। भारत में बहुत संप्रदाय हैं, बहुत धर्म हैं। दिगंबर धर्म अपने आप में अलग पहचान रखने वाला धर्म होता है, क्योंकि यहाँ के साधु दिगंबर होते हैं, दिगंबर विचरण करते हैं, परिसर उपसर्गों को सहते हैं। उनकी त्याग, उनकी चर्या अलग ही कही गई है। संसार में बहुत सारे साधु हैं, लेकिन दिगंबर आमनाओं की चर्या अपने आप में अलग अस्तित्व रखती है, अलग पहचान रखती है। यहाँ का खान पीन अलग पहचान रखता है। हमारा श्रावक, हमारी पूजन पद्धति, हमारा उठना बैठना, हर कुछ अगर हम ईमानदारी से करते हैं तो वह प्रभावना का एक साधन है। क्या है? हाँ, हर कुछ। आप रात में नहीं खा रहे हैं, आप पानी छान रख पी रहे हैं, आप अभिषेक पूजन करने जा रहे हैं। आपकी प्रत्येक क्रिया प्रभावना का कारण बनती है, और इस क्रिया से हम अगर वंचित होते हैं तो हम ही अप्रभावना का कारण बन जाते हैं। इसलिए इस कली काल में अगर जैन धर्म का नेतृत्व जो करेगा, नए तीर्थों का निर्माण करेगा, पुराने तीर्थों का जीर्णोद्धार करेगा,
उसकी संपदा का तो सदुपयोग होगा ही होगा, लेकिन वह आगे जाकर के स्वयं तीर्थ भी बनेगा। हाँ, स्वयं तीर्थ बनेगा। इसीलिए हमें इस धर्म को समझना है, हम अपनी बुद्धि को ठिकाने लगाना है, अपने दिमाग को अच्छा साफ करके रखना है, दिल की गंदगी को साफ करना है, पवित्र बनाना है मन को अपने। और वह कब होगा? जब ये तीर्थ क्षेत्र होंगे, इन तीर्थ क्षेत्रों में हमारा धन लगेगा, इसमें अपनेपन की बुद्धि आएगी। हाँ, इसलिए बंधुओं, हमें अपने जीवन में चाहे एक मूर्ति बनाए, लेकिन बनाना है। भले एक ईंट रखें शिलान्यास की, हम 5100-500 जो भी लोग कमेटी वाले रखते हैं पैसा मैं नहीं जानता, भले हम इतना सा धन लगाएं, लेकिन अपने तीर्थ के निर्माण में सहयोग करेंगे। पूरे भारतवर्ष का या जहां भी एनआरआई जैन है, अगर ये जैन सोच ले मात्र इकट्ठे होकर के, मैंने बहुत पहले बिजोलिया में एक दिन प्रवचन किया था इसको लेकर के, कि अगर 1-1 रुपए जैनी दे एक तीर्थ के निर्माण के लिए, तो साल भर में पता नहीं कितने तीर्थों का जीर्णोद्धार और निर्माण हो जाए, पता नहीं। हाँ, 1 करोड़ भी अगर आप जैन हो और 1 रुपए प्रतिदिन देते हो, तो 1 करोड़ रुपए प्रतिदिन का हो गया आपका, और 365 करोड़ रुपए 365 दिन के हो गए। अब बताओ, इसमें कितनी सारी गौशालाएं खुल जाएंगी, इसमें कितने सारे तीर्थों का निर्माण हो जाएगा, पता नहीं क्या क्या व्यवस्थाएं आप जो बनाना चाहते हो, सारी व्यवस्थाएं बन जाएंगी। लेकिन बस हमारे पास में दिमाग ही नहीं है। हाँ भैया, चलाओ, दिमाग को चलाना पड़ेगा। हाँ, मन तो बड़ा चंचल है भैया। कैसा है? बड़ा चंचल। ये लगता नहीं है, लगाना पड़ता है। हाँ, साधना कोई नहीं करना चाहता है, लेकिन साधना करनी पड़ेगी। पढ़ाई कोई नहीं करना चाहता है, पढ़ना पड़ेगा। बिना पढ़े तुम उस पद को प्राप्त नहीं कर सकते हो। इस प्रकार से यहां पर भी बिना मन को समझाए, बिना मन को लगाए, कोई भी व्यक्ति विशुद्धि को प्राप्त नहीं कर सकता है। इसीलिए इन तीर्थ क्षेत्रों का निर्माण किया जा रहा है। क्यों किया जा रहा है? भविष्य के लिए। कई लोग प्रश्न कर देते हैं, अरे महाराज जी, इतने मंदिर बनवा करके आप लोग व्यर्थ में जैन समाज का पैसा नष्ट कर रहे हो। कुछ पढ़ी लिखी खोपड़ियां रहती हैं, बुद्धिहीन कहलाती है ये। इससे अच्छा तो अस्पताल खोल देते, इससे अच्छा तो इनको दान कर देते, ये कर देते। हाँ, कर देते दान, ठीक बोलते हो। हाँ, तुमने सामने वाले व्यक्ति को दिया धन, वो शराब पी रहा है, शराबी है, फिर क्या करोगे तुम? वो जुआड़ी है, तुमने उसको खाने के लिए दे दिया, क्या करोगे तुम? मैंने पहले कहा, पात्र की गवेषणा करना आवश्यक है। तुमने डाकू को बचा लिया, तुमने शराबी को बचा लिया, और तुम्हारा दान उसके ऊपर चला गया, पुनः शराब पी रहा है उस पैसे से, फिर क्या करोगे तुम? जवाब दो। महाराज जी, इंसान तो है, बच गया। हाँ, बच गया, अब बीवी को मारेगा जाकर के, बच्चों को बेचेगा जाकर के बाजार में, बच्चियों को बेच देगा, रोड में लेकर के आ जाएगा वो शराबी जुआड़ी, फिर क्या करोगे? बच गया ना? नहीं, सबका कर्म अपने अपने हिसाब से बनता है, उसका फल भी अपने अपने हिसाब से मिलता है। हम आपको सहयोग करने के लिए मना नहीं कर रहे हैं, किसका सहयोग कर रहे हैं ये देखना भी आवश्यक है। हाँ, आप अपने धन को, एक सब्जी बाजार में जाते हो सब्जी खरीदने के लिए, उन गरीबों से मोल तोल करते हो, 1 रुपया कम कर दे, 50 पैसे कम कर दे, करते नहीं करते? जन साहब बोलो। करते हैं महाराज, करते हैं। अब बताओ क्यों करते हो? मेहनत से कमाया है महाराज, जितना बच जाए बच जाए। हम भी यही कहते हैं, मेहनत से कमाया है, पुण्य का उदय उसमें झुक गया, पूरा लग गया तुम्हारा, झोंक दिया उसमें पुण्य का उदय, पैसे कमाने में तुमने सब कुछ झोंक दिया उसमें। अब उस पुण्य कर्म के उदय को झोंकने के उपरांत जो थोड़ा सा धन आया,
उसका उपयोग कैसा करना है, जरा सोचो तो। मात्र यही एक मार्ग है, यही एक पात्र है जिस पात्र की गवेषणा करके हम इस धन का सदुपयोग कर सकते हैं। और आज तो हमें गवेषणा करने की आवश्यकता नहीं है। पहले श्रावक बहुत उदार हुआ करते थे, स्वयं अकेले श्रावक तीर्थ का निर्माण करता था, स्वयं अकेले। सांगानेर में जब हम लोग गए, पूज्य महाराज जी ने जब वहां पर भूगर्भ से निकृत प्रतिमाओं को निकाला, तो पता चला वो अकेला मंदिर एक सेठ जी का था, संघी जी का मंदिर। किसका मंदिर था? हाँ, इतने बड़े बड़े सेठ होते थे, इतने धनवान हुआ करते थे, इतने उदारमना होते थे। जब वे रत्न का व्यापार करने के लिए बाहर जाते और बड़ा रत्न मिलता और उस बड़े रत्न को मूर्ति में बदल देते थे। बताओ, तुम्हें मिल जाए थोड़ा सा 10-20 किलो सोना मिल जाए, तुम क्या करोगे? अरे महाराज क्या करेंगे, आभूषण बनवाएंगे, बेच करके मकान खरीदेंगे। हाँ, अब तुमको गड़ा हुआ धन मिल जाए, तुम्हारी स्कीम दूसरी रहेगी, तुम्हारे भाव नहीं होंगे कि हम मंदिर बनवा दें। कई लोग बोलते हैं हाँ महाराज जी हमको मिले तो हो जाए, हम बनवा देंगे। नहीं, ये तुम अभी ऊपर ऊपर बोल रहे हो, उसको मिलते ही तुम्हारे परिणाम बदल जाएंगे। धन का एक नेचर होता है, क्या होता है? परिणाम बदल देता है एकदम से। हाँ, सेठ जी के यहां डाका डाला 4 चोरों ने। देखो, धन डाका डालने के बाद शमशान में हिस्सा बांट हुआ, तभी उसमें से कुछ सिक्के बच गए। बोले जाओ इसकी मिठाई ले आओ। 2 डाकू चले गए मिठाई लेने के लिए। अब जो 2 वहां बैठे थे, चारों पक्के साथी थे, कई बार डाका डाला, लेकिन इस बार जो डाका डाला था ना, इसमें धन बहुत ज्यादा आया था। अब 2 के मन में लालच आ गया जो यहां बैठे थे। बोले काम करते हैं, ये 2 खाना लेने गए हैं, जैसे ही आएंगे अपन वृक्ष के पीछे छुप जाएंगे और तलवार से इनकी गर्दन काट देंगे। ये धन मात्र 4 हिस्से में न बट करके 2 में बटेगा। अब जो धन 2 खाना लेने गए, मिठाई लेने गए, उनके मन में परिणाम आता है, क्यों ना अपन इस मिठाई में जहर मिला दे, क्या कर दे, और इस मिठाई को उनको खिला देंगे, वो मर जाएंगे। धन कितने हिस्से बचेगा? 2 हिस्से बचेगा। अब जिसके यहां से मिठाई ली, वो समझ गया ये चोर है, उसने मिठाई दे दी और उनके पीछे लग गया, पीछे लग गया। अब क्या हुआ? 2 वहां इंतजार कर रहे थे। देखो धन का परिणाम बता रहा हूं आपको कैसा होता है। 2 वहां इंतजार कर रहे थे, जैसे 2 पहुंचे उन्होंने गला काट दिया, और हाथ से मिठाई लेकर के जब उन्होंने खाया, वो 2 और मर गए। धन किसको मिल गया? लूटा था किसने और मिला किसको? ये है धन का परिणाम। और वो भी जब लेके गया तो वो भी धन को देख करके घबरा गया। ये तो तथा प्रवृत्ति करने लगा, व्यसनों में खर्च करने लगा। ओहो, कोतवाल को पता चल गया, बोले इसके पास धन कहां से आया? मिठाई वाले के पास में। छापा मार दिया। क्या हो गया? हाँ, अभी बहुत चल रहा है, छापामारी चल रही, बहुत सारी, बहुत चल रही है। अभी कल ही न्यूज में आ रहा था, पंजाब जो मुख्यमंत्री है ना, उनके रिश्तेदार जो है, उनके यहाँ छापा पड़ रहा केंद्र का। हाँ, पड़ेगा। इस धन का परिणाम, सत्ता का परिणाम ही ऐसा होता है। सब प्रकार की प्रवृत्ति बदल देता है ये धन। सोच बदल देता है, चाल ढाल बदल देता है, हर कुछ बदल देता है, इंसान को बदल देता है। इस जड़ धन में इतनी शक्ति होती है। समझदार व्यक्ति वही कहलाता है, भव्य जीव वह कहलाता है कि जो यह जानता है ये धन मुझे बदले, उसके बदले मैं धन को बदल दूंगा। क्या होता है? मूर्ख व्यक्ति इस धन के आने पर स्वयं बदल जाता है, और समझदार व्यक्ति धन आने पर धन को बदल देता है। मूर्ख व्यक्ति धन आने पर स्वयं बदल जाता है। क्या हो जाता है ना? आप सब कौन हो? कौन हो आप सब? और समझदार कौन है? जो धन आने पर धन को बदल देता है। ये धन आया है,
इसको धर्म में बदल दिया जाए। किस में बदल दिया जाए? धर्म में बदल दिया जाए। और वह जीव भव्यात्मा की खोज क्या रहती है? ओहो, मैं इस धन के माध्यम से धर्म की प्रभावना करूंगा। और वह अमिट अमिट छाप कर देता है उस धन को धर्म के रूप में। संगी जी के पास जो रत्न आए होंगे, उन रत्नों को उन्होंने मूर्ति का स्वरूप दे दिया। चांद खेड़ी में चंद्रप्रभु भगवान की मूर्तियां, जयपुर में 400 मंदिर हैं। कितने मंदिर हैं? 400 मंदिर हैं जयपुर में, गली गली में मंदिर है। सांगानेर में संघी जी का जो मंदिर बना हुआ है, वहां पर 300 मीटर के दूरी में 8 मंदिर हैं। कितने मंदिर हैं? और सभी मंदिर ऐसे ही भव्य हैं और उसी प्राचीन प्रतिमाओं को लिए हुए हैं। आप लोग मात्र सांगानेर के दर्शन करके आ जाते हैं। आसपास कौन से मंदिर है वहां पर? क्या करो और दर्शन करके आओ। अन्य श्रेष्ठियों ने भी वहां पर मंदिर बनवाए और उनके भव्यता देखो आप। हाँ, लेकिन ये मंदिर अपने आप में अलग प्रसिद्ध हुआ क्योंकि इसमें रत्नों के खजाने, प्रतिमाएं निकली। इस बार तो महाराज जी ने बहुत सारे यंत्र भी निकाले थे, प्राचीन यंत्र, ताम्रलेख वगैरह। हाँ, तो ये सब जो हमारे सामने आज उद्घाटित हो रहा है, ये सब उन श्रेष्ठियों के उदारता का स्वरूप था। सिरोंज में भी अभी 10 दिन में वहां के स्थानीय श्रावकों ने, श्रेष्ठियों ने उदारता का परिचय दिया। बहुत अच्छा लगा मुझे कि नहीं, आज भी हमारे श्रेष्ठियों के अंदर दान की भावना है, तीर्थ निर्माण की भावना है। हम आज अकेले तीर्थ नहीं बना सकते, इतनी शक्ति नहीं है हमारे पास में। लेकिन जो आज तीर्थ बन रहे हैं नए, कम से कम उस तीर्थ में हम अपने इस धन का सदुपयोग तो कर सकते हैं। अब ये भावना तो आपको करनी पड़ेगी। आज हमें ये भय भी नहीं है कि हमारा धन व्यर्थ में नष्ट हो जाएगा। मैंने पहले भी कहा था कि महाराज जी के माध्यम से जो तीर्थ निर्माण होते हैं, उन तीर्थों के निर्माण में धन का पूरा सदुपयोग होता है। ये मैंने पहले कह चुका हूं और आप लोग को भी विश्वास है, क्योंकि तभी तो उनकी एक घोषणा में सबले आ जाते हैं। हाँ, ऐसे ही हमें भी इस सदुपयोग को करने में देर नहीं करनी चाहिए धन के। हाँ, सोचते सरोज में 25 नाम आ गए, अब एक को काटना पड़ा ना। हाँ, कोई बात नहीं, वो भी उदार मना है, कहीं ना कहीं उनका धन लग जाएगा। क्योंकि दानदाताओं का जो भाव होता है वो कहीं ना कहीं दे ही देते हैं देने वाले, और जो बचाने वाले रहते हैं वो बचा करके पापियों को छोड़ जाते हैं। इसलिए हमें इस कलिकाल में कुछ नहीं करना है, बस एक एक प्रतिमाओं तो सबको बैठाना ही है। शक्ति है तो अकेले तीर्थ बनाओ, आओ। चमलेश्वर में अकेले ऐसे ऐसे दानदाता आए जिन्होंने 20-20 खोखाओं के माध्यम से अकेला मंदिर बनाने का संकल्प लिया। बड़ी प्रसन्नता हुई सुनकर के। ओहो, इस कलिकाल में भी इतने सूरवीर हैं। हाँ, क्योंकि नीति शास्त्रों ने कह दिया है कि हजारों में सूरवीर पैदा होते हैं, लाखों में धर्मात्माएं पैदा होते हैं और करोड़ों अरबों में दानदाता पैदा होते हैं, पुत्र। हाँ, सूरवीर तो बहुत पैदा हो जाएंगे, सज्जन बच्चे बहुत पैदा हो जाएंगे, लेकिन दानवीर बहुत कम पैदा होते हैं। दान की भावनाएं बहुत कम हुआ करती हैं। कल यही एक महिला की चेन गुम गई सोने की, सुन रहे हो? कल एक महिला की सोने की चेन गुम गई, उसके पुण्य से मिल भी गई। वहीं पर हमारे छुल्लक जी बोलते हैं कुछ दान दे दो,
अब वो चैन कम से कम, आओ महाराज, वो चैन कम से कम कितने की थी? 2-2.5 तोले की रही होगी। 1 लाख रुपए से ऊपर से की चैन थी वो कल। हाँ, और हाँ मिल गई, और मिलने के बाद में छुल्लक जी बोला 1100 रुपये दान दे दो। उसने 1100 दे दिए। हम बोले भाई छुल्लक जी 1100 बहुत कम होते हैं, कम से कम। अब बताओ 1 लाख रुपए की चेन मिली, तो कितना दान दिया तुमने? 1100 रुपये। अब कम से कम 11, और गौशाला के लिए बोला, किसके लिए बोला भाई? कम से कम 11,000 तो करो। अब 1 लाख रुपए की चेन अगर तुम्हारी गुम जाती, किसी को मिल जाती, तो वो क्या करता मुझे बताओ पहले? व्यसनों में नष्ट कर देता, पापों में खर्च कर देता। और तुम्हारे हाथ क्या आता? कुछ नहीं आता। परिणामों को बहुत बहुत संभालने की आवश्यकता है। हाँ, बहुत संभालने की आवश्यकता है। हाँ, होते ही नहीं परिणाम। 1100 में भी हाँ हो गया काम अपना, दे आए हमदान, वो भी मजबूरी में देना पड़ा कहने के लिए। क्यों? महाराज जी बैठे हैं ना, मन से होना चाहिए, अंदर से खुशी के साथ। दान दे मन हरस बिसेक, अंदर से भावना आए, ओहो क्या है। एक तरफ घबराहट हो गई थी जब नहीं मिल रही थी, अब मिल गई तो अब पैसा नहीं निकल रहा दान के लिए, है बताओ तो। ठीक है पुण्यात्मा हो आप, आपकी चीज मिल गई, लेकिन हमें सोचना चाहिए धन का स्वभाव कैसा है। कैसी घबराहट हो गई थोड़ा सा गुमने पर इसके, अने आदमी को बेचैन कर देता है, यहां तक कि अटैक आ जाता है धन अगर कहीं गुम जाए तो। क्या हो गया साहब? अटैक आ गया। क्यों? छापा पड़ गया ना, सीज हो गया पैसे सब। हाँ, ये हमें बदले, ये हमें नष्ट करे, इसके पहले इसे नष्ट कर दो सत्कार्य में। हाँ, इसकी शक्ति का सदुपयोग कर लो अच्छे कार्यों में, तो नियम से है आपको एक दिन क्या कर देगा। हाँ, हम पूरा तीर्थ नहीं बना सकते हैं, हम एक मंदिर बनाएंगे इस तीर्थ पर, इस तीर्थ का विकास हम करेंगे, इस पे बाउंड्री हम बनवाएंगे, सीढ़ियां हम बनवाएंगे, जो छोटे छोटे कार्य हैं हम करवाएंगे। इनका संकल्प करने में हमें पीछे नहीं आना चाहिए। इन गौशालाओं में जो गाय पल रही है, हम पूरा सेट नहीं बनवा सकते हैं। एक गाय गोद लेंगे, जब तक जिंदा है 1 साल में 5100 रुपये लगना है, और जब तक जिंदा रहो साल भर 5100 रुपये दान करते रहो गाय को संरक्षण के लिए। क्या दिक्कत है? अभी लटेरी में महाराज सिरोंज के लिए महाराज जी ने बोला था, अब इसके लिए क्या है दिक्कत, क्या है, क्या कमी है आपके पास मुझे बताओ। एक एक साड़ियां पहन लेते हो आप लोग 5-5 हजार रुपए की, और जीव दया के लिए आपकी भाव ही नहीं होते, परिणाम ही नहीं होते। ठंडी में सुकड़ रही गाय हम लोग देखते हैं, कैसे बच्चे उनके घूमते रहते हैं, पन्नी खा रहे, कुछ खा रहे, मर रही है। अब तुमको देख करके दया ही नहीं आ रही है। महाराज ठेका साहब हमने ले लिया क्या? हाँ, सब ठेका आपने लिया है, नहीं लेना है तो घर छोड़ दो, महाराज बन जाओ हमारे जैसे, फिर आपको सब ठेके में ले लेंगे, सब आपकी सेवा करेंगे फिर। हाँ देखो हम लोग कुछ नहीं करते, पूरा लमाजना हमारे साथ चल रहा है, पूरे श्रावक, ओहो सब श्रेष्ठी ही बाहर बैठे हैं। क्यों श्रेष्ठी बताओ भाई? अरे महाराज आप बोलो तो क्या करना है आपके लिए, हमारे लिए तो सब कर लोगे, तुम मालूम है हमें। हाँ, उनके लिए कर लो जो कुछ नहीं कर पा रहे हैं, उन असहाय, उन मूक, उस निरीह प्राणी को बचाओ। हाँ, उनकी रक्षा करो, क्योंकि हमारे अंदर दया नहीं आएगी तो हमारे अंदर धर्म ही नहीं आएगा। बिना दया की धर्म नहीं आता। हाँ, पार्श्वनाथ ने एक नाग को बचाया था, वो क्या बन गए? धरणी पद्मवती। क्या नाग ही बन सकता है धरणी पद्मवती? गाय नहीं बन सकती क्या? कुत्ते बिल्ली नहीं बन सकते? सब बन सकते हैं। हाँ, स्वापी देव से देवता सा, एक कुत्ता भी देव हो जाता है और देव भी कुत्ता हो जाता है परिणामों से। पाप के परिणाम से देव स्वान हो जाता है। कौन हो जाता है? और धर्म के परिणाम से स्वान भी देव हो जाता है। कोई बड़ी बात नहीं है। जीव कहीं भी दिखे, कोई भी दिखे, जीव अगर
विपत्ति में है, असहाय है और हम सक्षम हैं, तो उसकी रक्षा करना हमारा कर्तव्य बन जाता है। क्योंकि जो जीवों की रक्षा करता है उसी के लिए फिर हजार हजार देव आकर के रक्षा करते हैं। हाँ, चक्रवर्ती बनते हैं, नारायण पितरायण बनते हैं, इनके पास में जो वैभव आता है, जो चक्र वगैरह आते हैं, जो रत्न वगैरह आते हैं, उन रत्नों की रक्षा एक एक हजार देव करते हैं। बताओ, उनकी रक्षा हजार हजार देव करते हैं। ये बॉडीगार्ड क्यों मिले तुम्हें? तुम्हारी सुरक्षा के प्रबंध क्यों किए जा रहे हैं? तुम्हारे लिए सब कुछ सरलता से उपलब्ध क्यों होता जा रहा है? क्योंकि तुमने दूसरे की रक्षा की थी, तुमने दूसरे के लिए प्रबंध किया था, इसलिए आज तुम्हारे लिए प्रबंध अच्छा होता जा रहा है। तुम कहीं भी जा रहे हो, तुम्हें सम्मान मिल रहा है। तुम कहीं भी जा रहे हो, तुम्हें अग्रिम पंक्ति में बिठाया जा रहा है। तुम कहीं भी जा रहे हो, हर जगह आपको व्यक्ति देख रहे हैं विशेष रूप से। क्यों? ये आपके पूर्व के इस कार्य का फल है। आपने पूर्व में जब आप सक्षम थे, दूसरों की रक्षा की, दूसरे के लिए आपने उदारता से दान दिया, आज वह दान आपकी यश कीर्ति का निमित्त बन रहा है। चाहे वह लौकिक फल के रूप में हो, चाहे पारलौकिक साधना के रूप में हो, कहीं भी प्रभावना होगी, यश कीर्ति होगी, उसके पीछे पूर्व का ही पुण्य है। उस पुण्य का फल आपके सामने आ गया है। धन संपदा आज हमारे पास में है, ये पूर्व का पुण्य है। और इस पूर्व के पुण्य को हमें पुनः पुण्य के बीज के रूप में बोना चाहिए, न कि पाप के बीज के रूप में। धन संपदा पाप का भी बीज बनती है और पुण्य का भी बीज बनते हैं। कि हम अपने बीज को किस रूप में परिवर्तित करें, पुरुषार्थ हमारा किस दिशा में होना चाहिए। अगर इतनी समझ हमें आ गई तो हमारे आत्मा के कल्याण को कोई रोक नहीं सकता है। आत्म कल्याण का मार्ग ही यही है, साधन भी यही है और कुछ नहीं है। हाँ, जिन जिन महापुरुषों की, जिन जिन श्रेष्ठियों की बुद्धि इस धन के सदुपयोग के में गई और उन्होंने सदुपयोग किया, इसका अच्छे कार्यों में उपयोग किया, उन सभी का नाम आज अमर है इतिहास के पन्नों में। उन सभी का नाम आज आप उदाहरण के रूप में ले रहे हैं, आचार्यों की लेखनी का माध्यम बन रहे हैं। चाहे वह सूकर हो, चाहे वह मेंढक हो, चाहे वह चांडाल हो, कोई भी हो, वहां पर आपकी पात्रता, आपकी उदारता से देखी जाती है। आपकी जाति से वहां पर पात्रता नहीं देखी गई कि आप सुकर हैं, आप मेढक हैं, आप चांडाल हैं, आप धीवर हैं। वहां पर कुछ ऐसा नहीं। उसने कार्य क्या किया, उसने उपयोग कैसा किया, यह देखा जाता है। हमारे पास में सब कुछ अनुकूलताएं हैं। क्या है? सब कुछ अनुकूलताएं हैं। और उस अनुकूलता का अगर हम सदुपयोग नहीं करते हैं तो आचार्य कहते हैं कि कभी भी हमारी आत्मा का कल्याण नहीं होगा। हमें आज जो कुछ भी मिला है उसका हम पुनः बीज के रूप में प्रयोग नहीं करते हैं तो वह सारी शक्ति आज नष्ट हो जाएगी। याद रखना, बीज को अगर आप नष्ट कर दो तो उस बीज में पुनः उत्पादन की क्षमता नहीं होती है, वो नष्ट हो जाता है। ऐसे ही जो शक्ति हमें मिली है आज बीज के रूप में, चाहे वह मन के रूप में मिली हो, चाहे वह वचन के रूप में मिली हो, चाहे वह काय के रूप में मिली हो, चाहे वह देखने के रूप में मिली हो, चाहे सुनने के रूप में, चाहे सूंघने के रूप में, चाहे रसना के रूप में, चाहे धन के रूप में, धर्म के रूप में, किसी के रूप में मिली है, इसे बीज बनाओ, बीज बनाओ, बीज बनाओ। अगर बीज नहीं बनाएंगे
फिर यह शक्ति नष्ट हो जाएगी और बीज नष्ट होने के उपरांत क्या होगा, सब कुछ समाप्त हो जाएगा। फिर वह आपको मिलेगा नहीं जो आप पाना चाहते हैं। इसलिए बीज राख फल भोग है, जो किसान जग माही, त्यो चक्री नृप धर्म करे, धर्म विसारे नाही। उस बीज को वो बचाओ, बचाओ, रक्षा करो उसकी। हाँ, इस पर्याय के साथ में जो अनुकूलताएं इंद्रियों की, प्राणों की मिली है पुद्गल के उपकार के रूप में, इसकी रक्षा करो, इसको संभालो, इसको सदुपयोग में लगाओ। और ये कार्य अगर हम नहीं कर पाए इस भाव में, तो आचार्य कहते हैं फिर आपको अगला भाव नहीं मिलेगा। क्या? अगला भाव नहीं मिलेगा आपको। कितना? बंद कर, सोचो जरा क्या करना है आपको, क्योंकि आज सारी अनुकूलताएं होने के बाद में सारे मार्ग हमारे सामने प्रशस्त हैं। हाँ, हमें चाहिए कि हम कुछ करें या ना करें, लेकिन अपने उपयोग को अच्छी तरह से उपयोग में लाए। आज इन तीर्थों के माध्यम से यहां पर जाकर के साधना करें। इनकी वंदना से पापों का नाश होता है। इनकी उपासना करने से विशुद्धि परिणाम बढ़ते हैं। हाँ, मंदिरों में जाओ आप, तीर्थों में जाओ आप, जो वहां धर्म ध्यान होता है उस धर्म ध्यान का फल ही उन कर्मों का नाश कहा गया है। इन तीर्थों में जाकर के मुनिराज, श्रावक, श्राविकाएं, पता नहीं कितने सारे जीव जंतु भी वहां पर इन तीर्थों को देख करके, इन दिगंबर प्रतिमाओं को देख करके सम्यक दर्शन प्राप्त कर लेते हैं। और इसमें निमित्त कौन बना? हम बने। बस ये हम निमित्त बने इसमें। जिसके मन में ये परिणाम आते हैं वही आत्मा संसार से तरती है। हाँ, दान देने का परिणाम देखो। आज उस महाराणा प्रताप ने एक रोटी का दान दिया था, सुन रहे हो आप लोग? एक रोटी का दान दिया था? नहीं, एक रोटी दान स्वरूप निकाली जाएगी। रोटी किसकी थी बताओ? घास की रोटी थी। बिलाव खा गया, लेकिन दान की रोटी बची थी। नहीं, बच्चे को नहीं दे, ये दान की है, इसको दान में ही देंगे, पानी पिला दो उसको। परिणाम क्या हुआ? भामा साहब को खुजली होने लगी, ये धन में क्या करूंगा जब राष्ट्र ही नहीं बचेगा, जब धर्म ही नहीं बचेगा मैं धन क्या करूंगा। पहुंच गया असरफियों को लाद करके घोड़े में, साहब ये सब आपका है। अरे नहीं नहीं श्रेष्ठी, ये आपका है। महाराज, जब राज ही नहीं रहेगा तो हम धन क्या करेंगे, आप तो सेना एकत्रित करो, युद्ध करो। एक रोटी ने, उस रोटी के पुण्य ने, एक रोटी के भामा साहब के दिमाग को घुमा दिया। पहले भी थे भामा साहब, क्यों नहीं घूम रहा था दिमाग उनका? हाँ, ये कहलाता है पुण्य। क्या कहलाता है? उस दान का प्रभाव इतना होता है कि सामने वाले के दिमाग को फेर के रख देता है, घुमा देता है पूरा दिमाग। और उस प्रभाव से वह व्यक्ति आपके लिए सब। आज हमारे जीवन में जितनी भी अनुकूलताएं आ रही हैं, उन अनुकूलताओं का कारण मात्र यही है, हमने पूर्व में इन धर्म की प्रभावनाओं में दान दिया होगा। और उस दान का प्रभाव आज ये है कि मैं जो कुछ भी चाह रहा हूं इस संसार में, सब मुझे सहजता और सरलता में प्राप्त हो रहा है। हाँ, आज इतनी बड़ी विश्व की मानव पर्याय में हमें जैन कुल मिल रहा है। कितने बड़े पुण्य का उदय अपन माने। हाँ, पुण्य का फल बाद में नहीं, अभी है इस पर्याय के रूप में। पुण्य का फल बाद में नहीं, अभी है इस पर्याय के रूप में। आज हम अपने पुण्य पुण्य को चिल्लाते हैं, हमारे आचार्य जी कहते हैं नहीं, पुण्य का फल बाद में नहीं, अभी है।
जो आपने ये पर्याय प्राप्त की है, ये पुण्य का ही फल है, भूलो मत। थोड़े से अभाव में, थोड़ी सी प्रतिकूलताओं में तुम धर्म को छोड़ रहे हो। क्या कर रहे हो? हाँ, थोड़ी सी प्रतिकूलताओं में तुम धर्म को छोड़ रहे हो, ये पाप का उदय है। इसलिए इस जीव में ये भावना आनी चाहिए कि मैं बहुत पुण्यवान हूं, मैंने पूर्व में बहुत पुण्य किया है और उस पुण्य का प्रभाव आज मुझे इस धर्म के रूप में मिला है, और इस धर्म की रक्षा मैं अपने इस पर्याय के माध्यम से करता रहूंगा। इन तीर्थों के निर्माण में जो सहयोग मुझसे हो सकेगा मैं जीवन भर करता रहूंगा। इस जीव दया के क्षेत्र में मुझसे जो सहयोग होता रहेगा मैं जीवन भर करता रहूंगा। मैं और पुरुषार्थ करूंगा अर्थ को कमाने का, और कमाने के उपरांत इसका उपयोग मैं इनके संरक्षण में करूंगा, इनकी रक्षा में करूंगा। क्योंकि ये परिणाम जिसके होते हैं, उस परिणाम के माध्यम से यह व्यक्ति दूसरों की रक्षा नहीं करता है बल्कि स्वयं की रक्षा करता है। आज हम जिन तीर्थों का निर्माण करेंगे, ये हम तीर्थों का निर्माण नहीं कर रहे हैं बल्कि अपने निर्माण की भूमिका बना रहे हैं। हम तीर्थों की रक्षा नहीं कर रहे हैं बल्कि अपने उस मोक्ष मार्ग पर चलने की सुरक्षा कर रहे हैं। हम इन जीवों पर दया नहीं कर रहे हैं, हम अपने ऊपर दया कर रहे हैं। किसके ऊपर कर रहे हैं? हाँ, क्योंकि जो जो परिणाम हो रहे हैं ये सब पर के लिए नहीं हो रहे हैं, ये सब स्व के लिए हो रहे हैं। हाँ, जितने विशुद्ध परिणाम आपके होंगे उतना विशुद्ध आपका मोक्ष मार्ग में बढ़ता जाएगा, और जितनी विशुद्धि मोक्ष मार्ग में बढ़ेगी उतने ही कर्म इस आत्मा से भयभीत होकर के आगे बढ़ते जाएंगे। इन्हीं भावना के साथ में अहिंसा परमो धर्म की। इस कार्यक्रम के पुण्यार्जक थे श्री जेके जैन, डॉक्टर करिवेश अलीशा, पुनीत निधि, विहान, युवान, आहान एवं समस्त पाटनी परिवार, काला डेरा वाले, जयपुर एवं लंदन। 152-153 नेमी सागर कॉलोनी, वैशाली नगर, जयपुर, राजस्थान।